तो ये अच्छा इसलिए कैमरे लग रहे हैं ये, तुम्हें पता था क्या? वैसे पता है अगर तेरी जगह कोई और होता ना, पिछली बार एक लड़की निकली थी तुम्हें पता है कि दूसरे किसी ने जोड़, तेरी जगह कोई और होता बहुत डांट खाता, पर मैं तेरे से इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तू यूट्यूब पे कुछ भी बोल देगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। नहीं पर एक बात है, अभी आई गया तो पूरी क्लास बैठा के पढ़ाएंगे ही सही इसमें, बीच में जाने क्या कहते हो यार, बैठ जा बेटा तू। आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा, नहीं एक्चुअली क्या सुबह सुबह मार खा रहा हो तो ठीक लगता है, तो पूरे दिन डर बना रहता है। आज तक प्यार हुआ है तुझे कभी? नहीं हुआ? क्यों, लड़का नहीं है तू? है? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे एनवी सर के क्लास में रेड सरप्राइज़ विजिट, जो भी आप समझ लीजिए, जो हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट किया था सर के घर पे। तो लेकिन आज मैंने सोचा है कि थोड़ा इसको और एंटरटेनिंग और फ़नी वे में बनाया जाए। तो मैं ऐसा करूँगा कि मोशन का, यहाँ पे मैं आया हूँ अभी मोशन कोचिंग, और बगल में ही यहाँ पे मोशन का एक हॉस्टल है ड्रोना। तो हम जाएंगे एक बच्चे के रूम में और जाके उससे उसका बैग, उसका टी शर्ट, यूनिफॉर्म और आई कार्ड वगैरह लेंगे और जाके चुपके से अभी 11:45 में एनवी सर की क्लास लगने वाली है, तो सर के क्लास में बैठ जाएंगे। तो हालांकि सर को ये सब कुछ पता नहीं रहेगा, तो हम देखेंगे कि जब मैं क्लास में एंटर करूँगा तो बच्चों का रिएक्शन क्या रहेगा, और जब एनवी सर आएंगे तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या वो मेरे को पकड़ पाएंगे या नहीं। हालांकि एनवी सर जब वो पढ़ाते हैं तो पूरा फ्लो में पढ़ाते हैं, तो मेरे को कुछ उल-जुल हरकतें करनी पड़ेगी बीच में ताकि सर मेरे को पकड़ पाएँ, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसा बनता है वीडियो बस। तो अब मैं आ गया हूँ मोशन के हॉस्टल में, ठीक है, जो ड्रोना बोल के इनका जो कैंपस है रेजिडेंशियल। तो यहाँ चलो देखते हैं, एक रैंडम बच्चे से मिलते हैं, देखते हैं कि भाई वो पहचानते हैं नहीं, या उनसे उनका टी शर्ट बैग वगैरह लेके चलते हैं, आई कार्ड वगैरह, ठीक है। तो आ जाओ। कौन है भाई? हेलो, क्या नाम है? अतिशय जैन। अतीश? जानते हो मैं? हाँ। क्या नाम से चैनल है हमारा? सिद्ध अकेडमी। अच्छा, क्या बात है, चलो आ जाओ। अरे घबराओ मत, अंदर तो आने दो हमें। तो मैं आया हूँ आज आपके बैग, टी शर्ट, आई कार्ड ले जाने के लिए। क्यों वो नहीं बताऊँगा, एक वीडियो आने वाला है एनवी सर के साथ, इतना बता सकता हूँ। जब वो वीडियो आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों लेके गया था, ठीक है। अरे यार कुछ नहीं, वैसे डरो मत, एकदम से सब चिल है, ठीक है। वीडियो आएगा तो देख लेना। तो भाई बैग, टी शर्ट आपका हट जाएगा, इसका हो जाना तो चाहिए मेरे को। लाओ तो एक बार ट्राई करके देखेंगे भाई। दिखाओ उधर टी शर्ट उशर्ट भाई का। ये है भाई मोशन का टी शर्ट भाई साहब का, हट जाना तो चाहिए, इसको ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। बैग और आई कार्ड भी दे दो। लड़का बहुत भोला है, वेरी नाइस। और ये मैं आपको 1 घंटे में वापस कर दूंगा। आपकी क्लास कितने बजे से है? 2 बजे से। 2 बजे से ना? हाँ, तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी 10:30 के करीब हो रहे हैं। 1 घंटे में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, थैंक यू। क्या मोशन हाइट हूँ मैं? मोशन हाइट किसकी क्लास है अभी? अच्छा, तो क्या होने वाला है? हाँ? अभी चुप रहना, एनवी सर की क्लास है, कोई बताना मत, ठीक है। चुपके से मैं बैठ रहा हूँ, कैमरा वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, सामने में, कोई बताना मत। नहीं, कैमरा सामने बैठना पड़ेगा। आ जाओ, मेरे को वहाँ आने दो, यहाँ आने दो, यहाँ बाहर आ जाओ। ओके, कैमरा सही है, बताएगा कोई नहीं, हल्ला कोई नहीं करेगा। A few moments later. हेलो चेक 1 2, हेलो चेक 1 2, गधड़ो चेक 1 2। ये दो माइक क्यों चलेंगे आज? नहीं, दो माइक क्यों चल रहे हैं आज? ये नहीं तो एक से होती ना
क्लास के क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा, इनके भी रिकॉर्डिंग आएगी आज तुम्हारी, बाल वाल ठीक कर लो। अच्छा, तो एक दो माइक भी पहनाओगे? माइक ये रहना एक और। अरे पहनना है क्या? यार इतनी सारी चीजें लगा के पढ़ाएंगे कैसे? अरे ले चाय पिलाना भाई, चाय 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 कौन कौन पिएगा? 50 रुपए। अरे ले सुन, उसको बुला ले, 50 रुपए जो दे। आज 70 रुपए रेट है, क्योंकि पिछली बार 50 में पिलाई थी ना। श्रद्धा, क्या नाम था इसका? सृष्टि, अपनी कैशियर सृष्टि है ना? कितना कहाँ से आ रहा तू? इधर है, इधर इधर है। वॉशरूम गया था, कैसा लगा? है ठीक लग रहा है। हाँ। और कोई दबाव महसूस कर रहा था? नहीं कर रहा है। आज तक प्यार हुआ है तुझे कभी? नहीं हुआ? क्यों, लड़का नहीं है तू? है लड़का है और तेरे को प्यार नहीं हुआ, ऐसा होना संभव? मेरे को तो पहली बार सेकंड में हो गया था। आज तक एक भी लड़की पसंद नहीं आई तेरे को? खा आईटी कसम, एक भी लड़की पसंद नहीं आई? साले लड़के के नाम, साले लड़के के नाम पे कलंक है तू। ऐसा हो सकता है क्या? लड़कों को देखो, उठते ही लड़की के बारे में सोचते ही। एक भी लड़की पसंद नहीं आई तेरे को आज तक? क्यों, तेरे टाइप की मिली नहीं? ऐसा क्यों? इधर आ, इधर। आज तक कितनी बार प्यार हुआ? सही से बताना, आईटी के समय। मतलब प्यार, मतलब कितनी बार लड़कियां पसंद आई? गिन रहा है वो, कितनी सारी थी? हैं? चल शर्मारा लाई। ये कह रहा मेरे से पूछ के बताएगा फिर। साला फोन नंबर के साथ डिटेल नहीं बताई ना आपको। बैठे बैठे बैठे, ला जाओ, कहाँ तक पढ़ा दिया? फटाफट चालू करता है जाइए। तो मेरी तरफ क्यों लगा रखा है? लड़का बच्चों को दिखाओ, इनके शॉर्ट्स आएंगे। आप ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं साला। शादी के पहले मेरी बीवी भी मुझे ऐसे ही बोलती थी। शादी के बाद वो कुछ बोलना बंद कर दिया उसने। मैंने बताया था शादी के पहले लड़कियां दो ही प्रकार की होती है, अच्छी और शादी के बाद भी दो ही प्रकार की होती है, बुरी और अपनी वाली सेकंड कैटेगरी है। अबे तुम कहाँ से निकल के आ रहे हो? पैसे दे, दे दे। 50 रुपए लगते हैं लेट आने के। पिछली बार बोला था मैंने, निकाल। वो इधर इधर इधर, 50 रुपए ले से। अरे मनराज, 50 रुपए ले दोनों, निकाल 50। पहले ही बता था लेट आने में पैसे लगते हैं, 50 रुपए। तालियां बजा दो, 100 रुपए का कलेक्शन हुआ। तो कहाँ तक पढ़े? कितना मजा आ रहा है साला। पढ़ो वढ़ो मत, कलेक्शन करते रहो, समोसे खा लेंगे। चाय 50 रुपए फटाफट बताओ। जो भी सुन, जो भी 50 रुपए में चाय पी रहे हो फटाफट 50 रुपए कलेक्ट करो, चाय पिला देना उसको। चुपचाप, टाइम खराब मत करना एकदम। और जो भी बाहर से लेट आ रहा 50 रुपए ले लो उससे। हलो फटाफट, कहाँ तक बताओ। तो लास्ट टर्न पे अपन ने जो बेसिक बात, बेसिक सी पढ़ी थी अपन ने। अभी अपनी ऑप्टिक्स चालू, बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई थी। क्या एनर्जी का होना जरूरी है? क्या एनर्जी का ट्रेवल करना भी जरूरी है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। एनर्जी का होना जरूरी है, एनर्जी का ट्रेवल करना भी जरूरी है। बात अपने को समझ? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने बोला एनर्जी के ट्रेवल करने को क्या कहते हैं? वेव। क्या कहते हैं? वेव का क्लासिफिकेशन क्या दो तरीके से हो सकते हैं? मैकेनिकल और मैकेनिकल वो जिसको मीडियम, नॉन मैकेनिकल जिसको मीडियम। अरे यस और नो? देखा ही नहीं। 1 सेंटीमीटर देखा है स्केल पे? उसके 10 हिस्से होते हैं। वो एक हिस्सा का 1 मिलीमीटर होता है, उसका भी इतना हिस्सा। अरे यार, बहुत बड़ा बहुत छोटा, तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी है। तो जो हम नॉर्मल लाइफ में लाइट को देखते हैं, मैंने इस डेटा को इसलिए बताया था कि आप एहसास कर पाओ कि हम इसको महसूस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, इसके छोटेपन को महसूस कर सकते हैं। आपके स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर डला हुआ होता है, उस 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते यार? सोचो उसके एक हिस्से का भी इतना सा हिस्सा। अरे यार, नहीं आया। इतनी छोटी हमारी वेवलेंथ होती है, जो हमारे को दिखाई देती है, ये दिखाई देती है।
ये दिखाई। बेटा मुझे अगर कुछ हो गया ना, मैं सही बता रहा हूं, साले तुम्हारे नाम की चिट्ठी लिख के जाऊंगा मैं। इधर देख तो आया कि नहीं आया, तो भाई साहब बहुत बढ़िया, ये अपने को समझ आया। अब यार ये बहुत छोटी थी, अच्छा भाई अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब ऐसा समझो कि लाइट जब नॉर्मल लाइफ में हमारा एनकाउंटर कर, जैसे मैं तो कह रहा हूं आप मिरर पे बात करो, किस पे करो, क्या बात समझ में आई है? लिखना चालू कर दो फटाफट फटाफट, जो भी तुम्हें लिखना हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। कि ऊपर का सुपरफिशियली बातें बता रहा हूं जो आपको याद होनी, वेव क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, उसको कैसे पढ़ा जाता है, ये वाली कहानी अपने को समझ में आनी। अपन डिटेल में बात बढ़ेंगे, अरे अपन क्या पढ़ेंगे अपने को समझ में आना। अब ऑप्टिक्स में अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा आप खेलोगे रेस के साथ। किसके साथ? भाई रेस के साथ ही तो खेलेंगे अपन वास्तविकता में। अब होगा क्या कि अगर अपन रेस की बात करें, रेस मतलब जैसे मान लीजिए कि ये लाइट आ रही है, ये लाइट असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अरे वाह नहीं है यार, ये बेसिक बेसिक सी बात है एकदम, कोई टफ नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं। आ जाइए, कोई टफ लेक्चर नहीं है आज का। टफ है सर। ये अच्छा इसलिए कैमरे लग रहे हैं ये, तुम्हें पता था क्या? यार ये ब्रांडिंग वाले मिल मिला के तुम्हारी सेटिंग बहुत तगड़ी यार। एक तो पकड़ेगा क्लास में पढ़ाते हुए। जानते सब इनको? कैसे निकाला एक तो तू? ये मेरे बहुत सारे वीडियो डालता है ना ये? कैसे निकाला? एक तो क्लास में आने कैसे दिया, किसने अलाउ करा इनको? हैं? एक काम करते समोसे के लिए पार्टी ले लेते, क्या कहते हो यार? एक तो क्लास फ्री में पढ़ ली, क्या कहते हो यार? नहीं देखो इसने 1 लाख रुपए दिए तब पढ़ने को मिल रहा है इसको, हैं? क्या कह रहा है? महीने की इनकम गई। ये लग भी स्टूडेंट ही रहा है यार, है कि नहीं? स्टूडेंट लग रहा है यार ये एकदम। आईडी कार्ड किसका है ये कौन है? अक्षय जैन, अतिशय जैन कौन है ये कहां से मिला? हॉस्टल में एक बच्चे से लेके आया मैं। फाउंडेशन का यार ये तपस्या प्लस डीआरपी। ओ अच्छा द्रोणा का है ये मेरे घर पे भी रेड मारने घुस गया था ये। इसने क्या हमारे ब्रांडिंग वालों को सबकी सेटिंग कर रखी है इन्होंने, हैं? समोसे 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 समोसे, क्या कहते हो यार? समोसे खाएंगे क्या? हाँ भाई समोसे खिला दो। ज्यादा नहीं, कितने बच्चे हैं ये? 250 बच्चे होंगे। हाँ 200-250 बच्चे। हाँ चलो 2500 रुपये, 2500 रुपये। आज ऐसे क्लास में रेड होने वाला था एनबी सर का, घर और पे हो चुका है। तो आज हमने सोचा कि जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं कोटा वगैरह, तो दिखाया जाए कि भाई क्लास का क्या। सुनो एक बता दूं, इस वीडियो से ये बहुत पैसे बनाने वाला है, क्या कहते हो यार? तो बेचारे छोटे छोटे मासूम हमारे बच्चे हैं, 2500 रुपये निकाल। पैसे भी नहीं लाएंगे बिल्कुल। 2 किडनी लाया हूं ना। कह रहा है 2 किडनी लाया हूं। वैसे पता है अगर तेरी जगह कोई और होता ना, पिछली बार एक लड़की निकली थी तुम्हें पता है, दूसरे की इंस्टीट्यूट तेरी जगह कोई और होता बहुत डांट खाता, पर मैं तेरे से इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तू यूट्यूब पे कुछ भी बोल देगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। हैं? ऑनलाइन 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 तेरे को दुआएं देंगे, क्या कहते हो यार? है ना? जिसने भी तुम्हारा तेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करो कर भी लेगा वो। देख एक समोसे के लिए, क्या कहते हो यार? समोसे खिलाए 10 रुपए में, चैनल सब्सक्राइब हो रहा है तेरा, देख तो सही, फ्री में पब्लिसिटी करा रहा हूं। सारे मोसेनाइट ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं। नहीं किया। जिसने नहीं किया वो करेगा और 10 रुपए का समोसा खिलाएगा ये, क्या कहते हो यार? यार देख इतनी कंजूसी मत कर, 2500 रुपए सिर्फ। छोटे छोटे बच्चे मेरे, देख जल्दी सुन, मेरे को पढ़ाना भी है फिर। कृपया बाहर मिले समोसा खाने के। यार माँ कंजूस निकला। नहीं पर एक बात है, अभी आई गया तो पूरी क्लास बैठा के पढ़ाएंगे ही सही इसको, बीच में जाने, क्या कहते हो यार? बैठ जा बेटा तू। अच्छा तुम एक बात बताओ कि अच्छा नहीं नहीं मैं पूछता कैसे चल रही तुम लोग क्लास में मोशन में? अच्छा यार मेरा प्रमोशन करेगा देखना है। एनवी सर कैसा पढ़ा? एनवी सर कैसा शॉर्ट्स निकलेगा। शॉर्ट्स। एनवी सर का एक शॉट मेरे चैनल पे 34 मिलियन गया हुआ है। मोटिवेशन
खैर एनीवेज, पर अपार्ट फ्रॉम जोक्स, बिकॉज आई नो हिम पर्सनली, तो शायद इसलिए इसकी हिम्मत हुई कि आके बैठ गया है. बट द पॉइंट इज कि ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोटा, राइट, यू नो. तो बहुत गरीब परिवार से आता है. मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑल्दो आई हर्ड हिज स्टोरी फ्रॉम हिज ओन, मतलब मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अभी 24 साल का है, राइट. ही इज़ वेरी फेमस. ही रियली वर्कड हार्ड, आई हैव सीन इट. और ऐसे नहीं, मतलब फॉर एवरी वर्क, मतलब तूने बीटेक किस में करी है? माइनिंग इंजीनियर. बीटेक इसने माइनिंग इंजीनियरिंग में करी है. बट ही वाज, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना शायद ओरिएंटेशन में भी, कि यू शुड बी फोकस्ड. ही वाज वेरी मच फोकस्ड कि मुझे इसी में अपना कैरियर बनाना है. तो ये बहुत मेहनत करता है आज भी. मतलब ये बात सीखने लायक है. मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए. मतलब ये रियलिटी में मेहनत करता है. मतलब इस मामले में है कि नहीं यार. मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि जो भी बच्चे मेहनत करते हैं ना, वो किसी भी ट्रैक पे हो वो गलत जाते. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इसका मतलब तुम कल से यूट्यूब बनाने लग जाओ. ऑब्वियसली आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट सेइंग दैट. अभी अपना फोकस आईआईटी की तरफ होना. पर उसके बाद जैसे इसने और मैंने, एक बात कॉमन है, ही डिसाइडेड टू बी वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू बी. 24 साल में, मैं जो मेरे को एक एनालॉजी लगती है वो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आईआईटी में गया था तो मैंने फर्स्ट ईयर में सोच लिया था कि मैं पढ़ाऊंगा, और मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना चालू कर. जब मैं थर्ड ईयर में था, पता नहीं जितने तो लोगों को पता नहीं पता, जब मैं थर्ड ईयर में था तो मेरी कोटा पॉइंट के नाम से कोचिंग थी आईआईटी के साथ साथ, जिसमें 700 बच्चे हुआ करते थे रियलिटी में. तो मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पूरे 14-15 घंटे मैंने काम करा है. कभी मैं छुट्टियों में घर नहीं आया. गोवा ट्रिप गई, काठमांडू ट्रिप गई मेरे कॉलेज से, मैं कभी नहीं गया. ही ऑल्सो हैज डन द सेम. मेरे हिसाब से इसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से अपना करियर इसी में सोचना चालू कर दिया था. सो वॉट यू शुड टेक अ लर्निंग फ्रॉम टुडेज सेशन इज, अगर ये कोई इंसिडेंट हुआ है तो वॉट यू शुड लर्न इज कि वंस वी गो इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेज, हमें क्या बनना है, हमें फर्स्ट ईयर से क्लियर होना. यू विल बी टू डिफरेंट ट्रैक. मेरे को लगता है मेरी लाइफ के साथ मैंने जो बेस्ट पार्ट करा है वो ये है, एंड आई थिंक ही हैज आल्सो डन द सेम वे. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे 2,500 रुपए नहीं लिए जाएंगे. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपन यहाँ पे मेहनत करना सीखते हैं, ठीक है. अच्छा, इसको बोलने दोगे 2 मिनट? चलो, मेरे को नहीं बोलने दोगे? आप तो रोज ही आओगे. मैं ऐसा ही बोल देता हूँ. मैं ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, जो अपन यहाँ पे मेहनत करते हैं ना 2 साल आके, ठीक है, 1 साल 2 साल, तो ये मेहनत करना सीखना भी जरूरी है. क्योंकि यही जो आप देखते हो एक दूसरे को पढ़ते हुए, कोटा आखिर में क्या लग देता है, क्यों कोटा ही क्यों. बहुत लोग पूछते हैं कि कोटा क्यों आना है. क्योंकि जो एक यहाँ पे माहौल बना हुआ है, जो आप एक दूसरे को देख के आपके अंदर में एक जज्बा जगता है कि यार मेरे को भी पढ़ना है. ये जो जज्बा रहता है ना, जब आप यहाँ से निकलते हो, चाहे जिस भी फील्ड में जाते हो, कॉलेज में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो आप वही एनर्जी से काम करते हो. क्योंकि मेहनत करना सीखना भी एक कला है जो आप कोटा से सीख के जाते हो. आई थिंक इसने सबसे ज़्यादा सीखी है. और आपको बिहार के बहुत छोटे से जगह से आता है, बहुत गरीब परिवार था. खुशी की बात यह है कि बिकॉज ही हैज़ डन वेल फॉर हिमसेल्फ, इनकी मम्मी को, दोनों भाइयों को, सब यहीं पे ही हैं अब, बिकॉज ऑफ हिम. हाँ, बिहार के बाद मतलब बहुत गरीब परिवार तबके से आता है, बट ही शिफ्टेड ऑल ऑफ देम टू हियर इटसेल्फ एंड ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब. आवर बेस्ट विशेस विद यू फॉर श्योर. नहीं, 2,500 रुपये यार. देख सर, देख 2,500 रुपये नहीं दे. अभी दे, छोड़ूंगा नहीं मैं. नहीं ले घुस रहा. हाँ नहीं, इसकी दाल रोटी तो उससे चल रही है. क्या कह रहे हो यार? देख, समोसा. अरे अपने समोसे को कहाँ गए मनराज? उससे पूछ, आधे घंटे में आ जाएंगे क्या समोसे? आधे घंटे में आ जाएंगे समोसे. 250. 1:10 पे क्लास है, अभी 12 टाइम है अभी तो. आ जाएंगे. मंगा दे और पैसे ये देगा, याद करके. तालियां बजाओ, जोरदार तालियां. ये बोलेगा अब क्लास में नहीं बैठ रहा. 2,500 रुपये लग गए. अब क्लास में बैठेगा कि बाहर जाएगा? बैठ जाएंगे. अब ये सोच रहा है पैसे तो लगी रहे, समोसा खा के ही जाऊं. अब इसकी तरफ ध्यान मत दो, मेरी क्लास में ध्यान दो. साला समझ आ रहा है कुछ? समझ रहे हैं. लाया, चलो अब वापस ट्रैक पे आते हैं. अगर जब समोसे आ जाएंगे तब इसकी टांग खींचेंगे. ट्रैक पे आते हैं वापस. तो बेसिकली जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको अपन क्या बोलते हैं? रे. क्या बोलते हैं? अच्छा, अब छोटी छोटी बातें और बताते हैं. हम जब बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये हीट में भी पढ़ते हैं अपन, जो भी पता नहीं ना, ये हीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर आप समझे, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है? हमें ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल शब्द, आप जानते हैं इसका आंसर, फिर भी मैं एक बार और उसको पूछ देता हूँ. अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास सवाल है, हमें ऑब्जेक्ट
दिखाई क्यों देता है, या हमें कोई भी चीज दिखाई क्यों देती, दिखाई क्यों देता है, दिखाई क्यों देता है, बोलो। बहुत बेसिक सी बात, तुम जानते हो, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, कोई टफ बात नहीं पूछ रहा हूं, बोलो। हमें ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है, क्योंकि क्या वहां से एनर्जी आती है जो हमारी आंखों पे गिरती। अगर हम बहुत बेसिक सी बात करें तो हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, पहले ध्यान समझना, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंख है। भगवान ने हमारी आंखों की संरचना ऐसे करी है कि अगर उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल रीजन में गिरे तो हमें उसकी वजह से इमेज नजर, क्या हमारी आंखों पे ऐसे एनर्जी गिरती है? फिर ये इमेज जो है लेंस होता है, लेंस से रेटिना पे इमेज बनती है, हमारे दिमाग जो ऑप्टिक नर्व की जो हमारी नसें हैं वो हमारे दिमाग को कहती है कि राक्षस खड़ा है। अरे हाँ ना बोल यार, कोई बुराई वाली बात, कोई शक वाली बात। बहुत लड़कियों पे कितना ध्यान है तुम्हारा? शादी तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, वो नहीं भी हो सकती, अभी रिसेंटली थाईलैंड घूम के आया है। पोल मत खोलो नहीं तो मेरे को डरा मत, मेरी कोई पोल है ही नहीं। क्या कहते हो यार? कंट्रोल। तो अपने को ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई देता है कि भाई आंखों पे इमेज गिरती है। अब ये ऑब्जेक्ट से रेज आती कैसे है? ऑब्जेक्ट से रेज, एक तो सिंपल आप जानते हो कि रिफ्लेक्शन, एक तो सिंपल आप जानते हो कि जब भी रिफ्लेक्शन कैसे, ध्यान समझो कि मान लीजिए व्हाइट लाइट गिरी, अगर मान लीजिए ये मुझे बिल्कुल 9-10 की बात बता रहा हूं, ये ऑरेंज दिखाई दे रही है, क्यों? क्या इस पे व्हाइट लाइट गिरी? फिर क्या हुआ? जो एक बेसिक कारण है वो क्या है बताइए, बोलिए। क्या व्हाइट लाइट गिरी? ध्यान से देखिए, ये कोई भी चीज थी उसमें व्हाइट लाइट गिरी, क्या गिरी? क्या गिरी? व्हाइट लाइट। फिर क्या हुआ जल्दी से बताइए फटाफट। क्या उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हुआ? और क्या कुछ रिफ्लेक्ट हुआ? ये जो ऑब्जेक्ट होता है क्या कुछ रिफ्लेक्ट करता है और कुछ, ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ क्या करेगा? एब्जॉर्ब। क्या करेगा? कुछ एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। जो रिफ्लेक्ट करेगा उससे जो कलर बनेगा क्या वही हमें दिखाई देगा? अगर ये ऑरेंज है तो इसका मतलब ये है कि विबग्योर जो अपना है उसमें से क्या बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए हैं, सिर्फ कौन सा बचा है? बाकी सब क्या हो गए? एब्जॉर्ब। क्या हो गए? जो रिफ्लेक्ट हुआ वही हमारी आंखों में गिरा, और जो हमारी आंखों में गिरा वही हमें दिखाई, हमें दिखाई। क्या ये आप जानते थे? अरे हाँ ना बोल। सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं इसलिए, बहुत बेसिक बेसिक बात, कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं। फिर था जो मैं बोला क्या चमका? नहीं आया। बिल्कुल बेसिक, ये बेसिक 99-95% टाइम आप इसी वजह से देखते हो। और तू हमेशा लड़की के पास ही क्यों बैठता है? नहीं, एक नहीं, ये सीट 100 रुपए पर डे है। मेरी क्लास में अगर जो है बैठेगा 100 रुपए देगा। हाँ तो कोई नहीं बैठता तो 100 रुपए दे, आगे बैठने तो इसका हम क्या करें? लड़की के पास बैठ रहा तू साले? नहीं, इससे क्या मतलब? ये क्या बात? 100 रुपए दे, क्या कहते हो यार? सबको चांस दो। लड़कियों अपने पीछे हमेशा देखो, एक तो लड़के बदलने चाहिए हमेशा। कोई भी अगर फिक्स लड़का दिखा मैं 500 रुपए लूंगा कि लगातार जो बैठ रहा है। मुझे लड़कियां बिठा लेती जबरदस्ती कि तुम कहां जा रहे हो, यहीं बैठ जाओ। ये याद रहेगा क्या? मौज के साथ ये याद करिए, रिलेट करिए कि कौन सा डायलॉग मारा था सर ने जब ये फॉर्मूला बताया था। चलो एक प्लीज प्लीज, क्या लेक्चर पूरा याद है? अरे सोच लो, पूरा ये याद होना चाहिए जो मैंने बोला है। बिल्कुल परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले बेसिक, इनकी बातें बिल्कुल बेसिक एकदम। हो आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। नहीं एक्चुअली क्या, सुबह सुबह मार खा रहा हो तो ठीक लगता है, तो पूरे दिन डर बना रहता है। आ जाइए। बेलन से नहीं मारती आजकल बीवी, मोबाइल फोन से मारती है। इट्स ओके। मैं जानता हूं तुम अभी कैसे सपने देखते हो कि सुबह शादी हो जाएगी तो सुबह सुबह बीवी आएगी, चाय लेके, जी सुनते हो, चाय पी लो ठंडी हो रही है ना। रियलिटी बताता हूं, लात पड़ेगी बचाड़, चल वे चाय बना के ला। कई लोग उतार लिया, ये बातें करने लगते हैं। तो मैं बातें उनसे करता हूं जो उतार चुके होते हैं। तुम्हें साले पढ़ने का तरीका नहीं समझे, मस्ती भी मारेंगे, पढ़ाई भी पूरी रफ्तार में चलेगी। चलिए आ जाइए। उतार लिया क्या? आया कि नहीं आया?
आज का लेक्चर टफ था कि बेसिक था? क्या मैंने बहुत तेज पढ़ाया? क्या समझ आया? क्या अगली बार थोड़ी रफ्तार बढ़ा सकता हूं? क्या अभी तक अपन ने कोई भी ऑप्टिक्स चालू करी है? नहीं, बेसिक चल रहा है एकदम। पर क्या ये बेसिक अपने को आना? क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए भाई, आइए सादिक जी सबको एक एक समोसा बांटेंगे, क्योंकि आज दहेज समोसे बाहर हैं, सबको बांटते हैं। एक एक समोसा यही बांटेगा, क्या कहते हो यार सब लोग? कैसा लग रहा है आपको 2,500 रुपये खर्च करके? सब वसूल हो जाएगा। सब वसूल हो जाएगा एक ही मिनट में। दे चला जाओ। चलिए बाय बाय लड़कियों, बाय बोलो, प्यार से बोलो। गेंडो